अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर चल रहा है सेल साइकिल। इसके अंदर हमने कल पढ़ा कि माइसेल डिवीजन के अंदर हमारे पास दो फेजेस होते हैं। एक तो इंटरफेस, दूसरा होता है हमारे पास डिवीजन फेज, जिसे एम फेज कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे पास माइटोसिस या मियोसिस होता है। आज हम इंटरफेस के बाद हम पढ़ेंगे आज माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक ऐसा सेल का टाइप है, डिवीजन सेल डिवीजन का ऐसा टाइप है जिनके अंदर एक पेरेंट सेल जो है डिवाइड होता है टू डॉटर सेल के अंदर। जब मियोसिस की बात करें, मियोसिस के अंदर हमारे पास एक पेरेंट सेल 4 सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 सेल के अंदर। माइटोसिस के केस में हमारे पास पेरेंट सेल जो है 2 सेल के अंदर डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एक ये चक्कर है कि हमारे पास जो मियोसिस के केस में देखें तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये सेल डिवाइड करेगी और 4 जो है इनके डॉटर सेल होंगे तो हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगी। हाफ किसके केस में? मियोसिस के केस में। ठीक है, लेकिन माइटोसिस के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहेगा। जैसे कि ह्यूमन की बात करें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल के अंदर भी हमारे पास 46 क्रोमोसोम रहेंगे। किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर। ठीक है, सेल्स इन अ वे दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिमेन सेम इन द पेरेंट एज इन द पेरेंट सेल। कि हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है पेरेंट सेल के अंदर, लेकिन वही सेम डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम रहेगा। इसके अंदर हमारे पास दो फेसेस होते हैं माइटोसिस के अंदर। जितना बुक के अंदर दिया गया है, मैं जो है बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपको बेसिक लेवल है, 9th की बायोलॉजी है, तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। इनके अंदर काफी डिटेल भी होता है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर इंटर के कोर्स के मुताबिक। लेकिन यहाँ तो सिंपल बताया गया है हमारे पास कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्या फर्क है। आज तो हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं। माइटोसिस के अंदर हमें बताया गया है एक तो कि पेरेंट सेल के अंदर वो क्रोमोसोम के नंबर जितने भी होते हैं तो सेम टू सेम क्रोमोसोम नंबर हमारे पास डॉटर सेल में होते हैं, वही वही रहते हैं। और जो हमारे पास एक सेल से दो सेल बनते हैं, यही एक मेन डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान। मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल बनते हैं, माइटोसिस के अंदर हमारे पास एक सेल से 2 सेल बनते हैं। तो माइटोसिस के अंदर हमारे पास दो फेसेस होते हैं। एक हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियर या न्यूक्लियस कहें वो डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, इनकी जो न्यूक्लियस है वो बीच से टूट जाता है और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स या कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स जुड़ा होना, अलग होना, दो हिस्से में डिवाइड होना। और दूसरा हमारे पास स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर हमारे पास पूरे सेल का साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड होता है। तो एक साइड इधर गया, एक साइड इधर इधर गया, तो हमारे पास क्या हुआ? दो डॉटर सेल बन गए, दो डॉटर सेल बन गए इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस कैन बी फर्दर इनटू 4 फेजेस। हमारे पास कैरियोकाइनेसिस को देखें तो इनके अंदर हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन के अंदर हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। एक तो हमारे पास होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज, ठीक है। इन 4 फेजेस के अंदर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप होते 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 फाइनली जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। और इसके बाद जो एक ऐसा फेज है जिनके अंदर हमारे पास साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। 4 फेजेस होते हैं हमारे पास किसके? न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस डिवीजन के या न्यूक्लियर डिवीजन के, जिनके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आता है। तो हम फर्स्ट फेज से स्टार्ट करते हैं जिसको हम प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर या पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, जो कि वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी। ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज chromatin material is condensed and become visible at thick and coiled। ठीक है, हमारे पास प्रोफेज की अर्ली जो है शुरुआत में, प्रोफेज जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो इसको हम अर्ली नहीं कहेंगे, बाद वाला लेटर प्रोफेज कह सकते हैं। लेकिन शुरुआत शुरुआत में जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो हमारी न्यूक्लियस है जो, वो न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, इनकी जो क्रोमेटिन मटेरियल मैंने आपको बताया था, ये न्यूक्लियस है, ऐसे समझे। न्यूक्लियस के अंदर जितना क्रोमेटिन मटेरियल है, जितना हमारे पास डीएनए पड़ा हुआ होता है धागे की शक्ल में, वो क्या करता है हमारे पास? कंडेंस होता है। कंडेंस हम कोइलिंग को कहते हैं, ऐसे समझे, कोइलिंग को। ये इसे क्या करता है हमारे पास? क्रोमोसोम बनाना शुरू करता है, ऐसे समझे। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक किस्म का विजिबल हो जाता है, हम इसको जो है माइक्रोस्कोप के नजर से देख सकते हैं। और जो है ये थिक कोइल हो जाता है, मीन्स के सुपर कोइल, और ये जो है अपनी साइज को बढ़ा लेता है। क्रोमोसोम डबल हो जाता है हमारे पास, इनके अंदर दो क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारे पास क्रोमोसोम जो है इंटरफेस के अंदर वो जो रेप्लिकेट करता है और उसके जो है दो क्रोमेटिड या धागे बन जाते हैं, दो धागे बन जाते हैं। एक कॉपी था, एक ओरिजिनल था। ठीक है, ये डबल हो जाता है क्योंकि इनको डिवाइड होना है। तो एक जो है एक सेल के अंदर जाएगा, दूसरा दूसरे सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, थ्रेड लाइक सब्सटेंस के अंदर जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है। कौन? हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो धागा था ये अब जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता जाएगा, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और उसको हम क्रोमोसोम का नाम देंगे। हमारे पास ये जो क्रोमेटिन मटेरियल था ये क्रोमोसोम की शक्ल में आएगा। ईच क्रोमोसोम एट दिस स्टेज ऑलरेडी डबल्ड।
या डबल। हमारे पास इस स्टेज के अंदर हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास इंटरफेस के अंदर जो क्रोमोसोम था या जेनेटिक मटेरियल था वो डबल होता जाता था या डबल हुआ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो फेज है इनके अंदर ऑलरेडी डबल है। इंटरफेस से जो था हमारे पास वो क्रोमेटिक मटेरियल ऑलरेडी डबल हो गया था, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम इसे जो है अपना डुप्लीकेट भी बना लेता है एक साथ, लेकिन वो अटैच रहते हैं हमारे पास सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से जो है हमारे पास क्रोमोसोम वो डबल रहते हैं, अटैच रहते हैं। एक डुप्लीकेट होता है, एक जो है ओरिजिनल होता है। यही बात यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास जो है ऑलरेडी क्रोमोसोम जो है वो डबल रहता है। कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, एक ये हुआ क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड ये हुआ। धागे को हम क्रोमेटिड कहते हैं। अब पूरे की बात करें होल को, इसको हम क्रोमोसोम कह सकते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसे जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है। किस फेज में? प्रोफेज में। प्रोफेज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास क्रोमेटिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो गायब होना शुरू हो जाता है। इसे डाट डाट की शक्ल में ये जो है गायब होता होता मुकम्मली ये जो है गायब हो जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। कहाँ रह गया? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर एंड एट द सेम टाइम सेंट्रियोसोम्स डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेंट्रियोल्स। हमने बताया कि सेंट्रियोसोम हमने सेल एंड टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि सेंट्रियोसोम क्या होता है। सेंट्रियोसोम एक जो है बॉडी होता है, जैसे उनके अंदर हमारे पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं। वो जो है हमारे पास क्या करते हैं, सेंट्रियोसोम डिवाइड हो जाता है, ऐसे डिवाइड होके दो जो है सेंट्रियोल के अंदर बट जाता है, और एक सेंट्रियोल यहाँ से मूव होकर इस साइड पे आ जाता है, यहाँ नीचे पोल पर, और एक जो है ऊपर रहता है। ठीक है, एक यहाँ पे मूव होकर आता है। तो ये क्या करते हैं, एक किस्म के धागे बनाते हैं सेंट्रियोल्स, जैसे धागे बनाना शुरू कर देते हैं, और वो धागे आके क्रोमोसोम के ऊपर अटैच हो गए, सेंट्रियोल के प्लेस पे यहाँ पे जाके अटैच हो गए, और एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो हमारे पास क्रोमोसोम जो है दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे ऐसे, तो न्यूक्लियस जो है बीच से दो हिस्सों में डिवाइड होगा, लेकिन वो आगे फेसों के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रोफेज है, पहला फेज है। इनके अंदर ये जस्ट बताया गया कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है और सेंट्रियोल जो है अपने पोल्स पर आ जाता है, या इस साइड पे आएंगे या नीचे ऊपर आएंगे। ठीक है, टू पार्ट्स के अंदर सेंट्रियोल डिवाइड हो गया एंड मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल एट द एनिमल सेल। अब एनिमल सेल की बात करें तो हमारे पास सेंट्रोसोम प्लांट सेल के अंदर नहीं होता, एनिमल सेल के अंदर होता है। प्लांट सेल के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर है, हमने सेल और टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ये डिवाइड होकर दोनों पोल्स के मीन साइड के ऊपर आ जाते हैं, या इस साइड पर या ऊपर नीचे इस साइड पे आएंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं हमारे पास एंड फॉर्म द स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर भी हमने पढ़ा सेल टिश्यू चैप्टर के अंदर के, इस तरह के धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये आकर यहाँ पे अटैच होते हैं सेल क्रोमेटोमेर के अंदर, ये आकर अटैच हो जाते हैं। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जब आप हायर लेवल पे आएंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या होता है एक्चुअली। यहाँ पे आकर ये जो है हमारे पास धागे अटैच होते हैं और इनको खींचते हैं। दीज सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। हमारे पास प्लांट सेल के अंदर मैंने बताया कि ये सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होते हैं। सो इंशाल्लाह फेज तीन फेज हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज जो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है हमने प्रोफेज पढ़ा। प्रोफेज के अंदर ये हमने पढ़ा कि क्रोमेटिन नेटवर्क जो है हमारे पास, या क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कोयल होकर हमारे पास क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है, और हमारे पास क्रोमोसोम जो है ऑलरेडी डबल रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हर एक धागे को क्रोमोसोम के को हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है, और जो हमारे पास सेंट्रियोसोम्स हैं वो सेंट्रियोसोम जो है डिवाइड होकर हमारे पास सेंट्रियोल बनाता है। दो सेंट्रियोल जो कि अपोजिट पोल पे आ जाते हैं, अपोजिट पोल पे आकर वो है जो है स्पाइंडल फाइबर का जो है फॉर्मेशन करते हैं, और फिर जो है ये प्रोसेस यहाँ पे जो है ये फेज जो है एंड होता है जाकर। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू होगा प्रोफेज के बाद हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर कुछ चेंजेस होगी, और उसके बाद कुछ चेंजेस हमारे पास मेटाफेज के बाद एनाफेज और टेलोफेज के अंदर होंगे, और फिर जो है सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, और उसके बाद आखिरी फेज के अंदर हमारे पास है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होगा, तो हमारे पास एक सेल के बाद दो सेल बन जाएंगे। इसी तरह सेम लाइक मियोसिस के अंदर हमारे पास दो सेल से चार सेल बनेंगे, लेकिन इसके मियोसिस के अंदर हमारे पास डबल डिवीजन होता है। उसके बाद एक से दो बनेंगे, और फिर जो है डबल में डिवीजन होगी, और उसके बाद दो से चार सेल बनेंगे, वो हम मियोसिस के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।